जय हिंद दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। आज के टॉपिक क्या है? एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। देखो एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी एक अपने आप में एक अलग साइंस का पार्ट होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह बायोलॉजी पढ़ते हो, इससे आप एक टॉपिक होता है हमारा एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या करते हैं? जो चीज़ तुम्हें पृथ्वी से बाहर दिखाई दे रही है, आप खड़े हो, आप जो पृथ्वी से बाहर देख सकते हैं, सूर्य, तारे, ग्रहों को देख सकते हो, भाई अंदर पृथ्वी से बाहर की चीजें देख सको, उनकी स्टडी इस एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत की जाती है। जिन चीजों को पृथ्वी से बाहर जो चीजें दिखाई दे रही है, तारे दिखाई दे रहे हैं आपको, सन दिखाई दे रहा है, उसकी सबकी स्टडी किसके अंदर की जाएगी? जिस एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी आप पढ़ोगे भाई मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है भाई, ब्रह्मांड का निर्माण, मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण। भाई ब्रह्मांड का निर्माण किसके आधार पर हुआ? भाई हम बता रहे हैं, ये साइंस कहता है कि ब्रह्मांड का निर्माण आपका हमारा हुआ है बिग बैंग थ्योरी। जार्ज लेमन ने एक सिद्धांत दिया। जार्ज लेमन तेरे एक वैज्ञानिक थे, उन्हें एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत दिया। महाविस्फोटक का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा उसका, ठीक है। क्या रखा? कि जो ब्रह्मांड का निर्माण भाई बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है। एक सिद्धांत किसने दिया? तो जार्ज लेमन तेरे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण है जो किसके द्वारा हुआ है? बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है। बट आपको कल्चर के अनुसार, जिस देश में जैसा कल्चर होगा उसके अनुसार अलग बताया जाता है कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। बट आप जब साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बताया जाता है कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण, मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण किसके आधार पर हुआ है उसको देखने वाले हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत मेकिंग ऑफ यूनिवर्स का ब्रह्मांड का निर्माण किसके आधार पर हुआ है, साइंस अलग कहती है। बट हर एक देश में कल्चर, इसका जैसे धर्म होगा उसी के अनुसार अलग बताया जाएगा। कोई ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे हुआ है, नहीं ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है। हिंदू धर्म हुआ है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों में अलग अलग आपको थॉट मिलेंगे। कोई ब्रह्मांड का निर्माण इससे नहीं हुआ है, इससे मिलकर हुआ है। बट हम एक पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, इसके अंदर पढ़ेंगे उसे एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। भाई यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है, खगोल विज्ञान, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ोगे जो ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है, ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, ठीक है, इसमें चर्चा करने वाले हैं। देन आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक का सिद्धांत। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? महाविस्फोटक का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है भाई, महाविस्फोटक का सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत को दिया किसने? एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, उनका नाम था जार्ज लेमन तेरे। ये वैज्ञानिक कौन थे? जार्ज लेमन तेरे वैज्ञानिकों ने भाई सिद्धांत दिया कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वैसे आपको अनेक थ्योरी दिखी गई कि भाई अनेक थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी दी गई कि भाई इससे नहीं, ब्रह्मांड का निर्माण इससे हुआ है। जैसे वैज्ञानिक आते गए, उन्हें अपनी अपनी थ्योरी दी, बट एक सिद्धांत प्रूफ हुआ दुनिया के सामने, भाई सिद्धांत चला, उसका नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। इसको सब वैज्ञानिकों ने माना कि इसी के तौर पर ही हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बट बहुत सारी थ्योरी दी गई, तब एक थ्योरी सिद्ध हुई पूर्ण तरीका से, उसका नाम हुआ बिग बैंग थ्योरी। पूर्ण रूप से सिद्ध माना गया इसको, तब इसको आगे भाई जारी रखा कि भाई इससे द्वारा ही ब्रह्मांड का हमारा निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मांड है वो इसी के द्वारा इसका निर्माण हुआ गया है, ठीक है, मेकिंग ऑफ यूनिवर्स। इसको किसने दिया? इसको दिया जार्ज, ठीक है, किसने? जार्ज लेमन तेरे, जार्ज लेमन तेरे वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत को उन्होंने दिया, डिस्कवर किया, खोज की सिद्धांत, ठीक है। अब ये हुआ क्या भाई? क्या सिद्धांत? भाई ये सिद्धांत है क्या? तो मान लिया, सपोज दैट हमने माना कोई एक तारा ब्रह्मांड में पहले, एक बिफोर टाइम, पहले क्या हुआ करता था ब्रह्मांड में, इसको थोड़ा मिस कर रहा हूं मैं, ब्रह्मांड में बिफोर टाइम, मिलियंस टाइम बिफोर, पहले बिलियंस, ठीक है, ईयर्स बिफोर टाइम, पहले भाई सालों लाखों साल पहले भाई क्या हुआ करता था? एक तारा हुआ करता ब्रह्मांड में, ठीक है, बात समझना मेरी। भाई लाख करोड़ों लाख पहले एक का हुआ करता, तारा हुआ करता ब्रह्मांड में ना। भाई लाखों साल पहले क्या हुआ करता? एक तारा हुआ करता, इसलिए क्या हुआ करता? मानो स्टार हुआ करता। हमें ये नहीं पता था, तो उसमें भाई जैसे क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, आकर्षण, मिल्की वे, गैलेक्सी वगैरह, ये हमें इसको बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो एक वहां पर क्या था? एक साल ओनली स्टार था, एक
समझ ना, एक स्टार था। उसके बाद जब एक कौन सी घटना घटी, बिग बैंग थ्योरी, तब हमें स्टडी करने को मिला, सुपर क्लस्टर आकाश इनके बारे में पढ़ने को मिला ना। पहले समझते हैं बिग भाई क्या होता है, एक तारा था पहले बहुत बड़ा, ब्रह्मांड क्या हुआ करता है, प्रेजेंट हुआ करता था एक स्टार बड़ा सा, है ना। उस स्टार के अंतर्गत फ्यूल भरा था, फ्यूल यानी तो ईंधन, फ्यूल का कहेंगे ईंधन। कौन सा ईंधन था वो, तो वो ईंधन था हाइड्रोजन। जो ब्रह्मांड में पहले लाखों साल पहले एक तारा हुआ करता था, उस तारे में कौन सा फ्यूल भरा हुआ था, कौन सा ईंधन था, तो उसमें था भाई हाइड्रोजन फ्यूल मौजूद था। जब उसमें हाइड्रोजन फ्यूल क्या कौन सा भरा हुआ था, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल मौजूद था। जो तारा था पहले बिग बैंग थ्योरी हुई नहीं थी, उससे पहले तारा था, उसमें कौन सा फ्यूल भरा हुआ था, उसमें भरा था हाइड्रोजन फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन, ठीक है, भरा हुआ था। अब क्या हो रहा था भाई, जब तक उसमें हाइड्रोजन गैस थी, वह हाइड्रोजन गैस उसमें हीलियम में बदलती रही, है ना, हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती रही, तब तक तो वो स्टार अच्छे से चमकता चमकता रहा। क्लियर रखना भाई, जब तक कौन सी गैस भरी हुई थी, इसमें हाइड्रोजन गैस फ्यूल था, उसमें हाइड्रोजन के रूप में मौजूद था, उसमें कौन सा फ्यूल, हाइड्रोजन के रूप में मौजूद था फ्यूल, इसमें स्टार में। उस स्टार में जो हाइड्रोजन गैस थी वो हीलियम में बदलती थी, तब तक वो स्टार जलता था। अब कोई चीज़ किसमें है, जितनी क्षमता है जब तो भरी, भाई मान लो कोई कैंटा, भाई मान लो ये तारा था, इसमें जितनी हाइड्रोजन गैस है वो भरी हुई है। अब कभी कभार जैसे समय बीतता जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो कभी तो खत्म हो जाएगी, है ना। समय ऐसा भी आ सकता है जो हाइड्रोजन, भाई गैस तो मान मौजूद थी, वो है हाइड्रोजन गैस कभी तो खत्म होने, भाई होगी तो भरी हुई है तो खत्म भी होगी। तो एक ऐसा समय आया कि जब हाइड्रोजन गैस मान लो खत्म हो गई, क्लियर बात, हाइड्रोजन तारा था उसमें हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई। अब हाइड्रोजन खत्म हो गई तो हीलियम बनेगी ही नहीं। जब हीलियम नहीं बनेगी तो भाई सूर्य जो तारा है वो जलेगा भी नहीं, समझना, जो उसमें स्टार है वो जलेगा भी नहीं। जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलेगी नहीं तो हीलियम बनेगी नहीं। ये तो क्या चलती थी, क्या क्रिया चलती थी भाई, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती थी तब क्या, तब तक जो तारा था वो जलता था। फिर इसमें एक रिएक्शन होता है, जो तारा है इसमें कुछ बनी क्या, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। अब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलना बंद हो गई, हीलियम में बदलना, जो हाइड्रोजन गैस भाई इसमें बदलना बंद हो गई, तो इसमें एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन यानी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। उसके तारे में जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलना बंद हो गई तो इसमें क्या होती है, इसके अंदर एक भाई क्रिया होती है, उसका नाम दिया इसको नाभिक है, केंद्रक यानी नाभिक, इसके अंदर एक क्रिया होती है न्यूक्लियर फिजन। जब इसमें न्यूक्लियर फिजन की क्रिया हुई तो तारा गया फट, तारा क्या गया, फट गया। फटने के बाद क्या क्या बना, फटने के बाद बेटा इसमें क्या क्या पार्टिकल, इसके मान तारा था, अब तारा जब फटेगा, कोई चीज मालूम फटेगी तो फटने के बाद बहुत सारे कण बाहर आएंगे ना, कोई चीज बढ़ेगी, कोई बड़े होते हैं, कोई आकार में छोटे होते हैं, बट आएंगे तो बाहर। तो तारा में कौन सी क्रिया हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की इस तारे में हुई, इसके नाभिक के अंदर जब इसमें ही क्रिया हुई तो बेटा इसके कण है वो अलग अलग हो गए, जो पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद हमें क्या क्या मिला, इसमें सर्वप्रथम तो मिलता है हमें इसमें ब्रह्मांड, उसके बाद क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा, ग्रह मंडल, तारा मंडल, नक्षत्र, उपग्रह, तब आता है हमारा कहीं अंतरिक्ष आता है। तो इन सब चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है, इन अलग अलग चीजों को, भाई ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, इन सब का स्टडी दैट इज एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत की जाएगी। ब्रह्मांड समय आ गया, ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेवन तेरे वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। भाई इस सिद्धांत क्या है, आप मान लो सपोज है, सिद्धांत क्या कहलाता है, जैसे मान लो कोई लड्डू है ना, लड्डू को फोड़ दोगे तो उसके कण है अलग अलग हो जाएंगे। इस बूंदी का लड्डू सपोज डैट मान लिया, बूंदी का लड्डू है, इसको फोड़ोगे तो पार्टिकल अलग हो जाएंगे। इसी के तौर पर मान लो एक तारा था ब्रह्मांड में लड्डू के तौर पर, इसको भाई इसमें कौन सी क्रिया होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, तो ये फट गया। इसमें तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हुआ, तारा फट गया। फटने के बाद क्या बना, हमने बताया आपको भाई क्या बना, पहला ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सी, आकाशगंगा, ठीक है, ग्रह मंडल, तारा मंडल, नक्षत्र, ठीक है, उसके बाद कहीं आता है हमारा अंतरिक्ष, ठीक है। तो इन सबको स्टडी करना है, देख आगे बढ़ाएं, ठीक है, क्यों समझ गया, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, बिग बैंग थ्योरी है क्या, देन आगे बढ़ाएं।
भाई एक वैज्ञानिक और आए, ठीक है भाई, ब्रह्मांड तो इसका निर्माण हो गया बिग बैंग थ्योरी में। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक और सामने, उसका नाम था एडविन हब्बल, है ना। एक वैज्ञानिक क्या आए, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल नाम के वैज्ञानिक आए भाई, अमेरिकी वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल। इन्हें एक बड़ा सा दूरबीन बनाया, है ना। क्या बनाया, एक बड़ा सा दूरबीन बनाया। उससे क्या देखा भाई, ब्रह्मांड का निर्माण तो हो गया बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। ये बता दिया जॉर्ज लेमेंटेरे वैज्ञानिक ने भाई, क्या बता दिया जॉर्ज लेमेंटेरे ने, कोई बड़ा सा स्टार मौजूद था ब्रह्मांड, वो फट गया। उसके बाद हमें देखने को मिला सुपर क्लस्टर वगैरह, आकाश गंगा बना के देखने को मिला, है ना। ब्रह्मांड का निर्माण किसको हुआ, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ। अब इससे एक द्वारा वैज्ञानिक है एडविन हब्बल, उनने तो बता दिया भाई ब्रह्मांड का निर्माण तो हो गया क्लियर। किसने बता दिया भाई, जॉर्ज लेमेंटेरे वैज्ञानिक ने बता दिया कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया है। अब वो भाई दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बताया, उस दूसरे वैज्ञानिक क्या, एडविन हब्बल, उन्होंने बताया भाई ब्रह्मांड बन तो गया है बिग बैंग थ्योरी के बाद, फिर भी वो क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या बताया एडविन हब्बल ने, जो ब्रह्मांड है वो विस्तृत हो रहा है, रुका नहीं अभी, फट तो गया है। फटने के बाद वो क्या जा रहा है, जैसे मान लो ये हाथ मेरा फट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तारा है भाई, तारे में विस्फोट तो हो गया भाई। किसने बताया, एडविन हब्बल ने बताया कि जो भाई ब्रह्मांड है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसका आकार लास्ट में छोटा है, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, वो तो बढ़ता जा रहा है। सिद्धांत क्या दिया, तो ब्रह्मांड है वो विस्तृत हो रहा है, ब्रह्मांड है वो विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है। सिद्धांत दिया भाई एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक बताया कि जो ब्रह्मांड है वो बढ़ रहा है। अब एक ऐसा समय आएगा, क्या आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब ब्रह्मांड में बढ़ने की शक्ति कम हो जाएगी। मेरी बात समझो, आपके पास रबड़ है, आप रबड़ को तनाओगे 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 तनाओगे, एक ऐसा समय आएगा भाई तन, जब उसमें तनने की क्षमता, जो रबड़ है तनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो वो रबड़ टूट जाएगी, टूट जाएगी, है ना। ऐसा ही बच गया है भाई, एडविन हब्बल ने बताया कि जब ब्रह्मांड में बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो वो वहीं आ जाएगा जहां था, जहां वो था वो वहीं आ जाएगा। जब उसमें भाई बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, किसमें, ब्रह्मांड में भाई विस्तृत होने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो वहीं आ जाएगा वो। समझो, रबड़ को तनाओगे तनाओगे तब तक तनती रहेगी। अब तनने की गई क्षमता खत्म, शक्ति खत्म हो गई, पावर, तो वो जहाँ थी वो वहीं आ जाएगी, टूट जाएगी। समझ रहे हो। तो सिद्धांत किसने दिया भाई, एडविन हब्बल ने बताया भाई ब्रह्मांड जाता है भाई विस्तृत हो रहा है, इसमें उसकी क्षमता है तब तक बढ़ेगा, क्षमता है तब तक बढ़ेगा। जब क्षमता उसमें बढ़ने की खत्म हो जाएगी तो वो जहाँ था वहीं आ जाएगा। तो क्लियर, ब्रह्मांड जहाँ भाई इसमें बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो वहीं की वहीं आ जाएगा। ठीक है, किसे बताया जाए, एडविन हब्बल ने सिद्धांत को दिया कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, जब तक उसमें बढ़ने की क्षमता रहेगी तब तक ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। भाई जैसे पावर खत्म हो जाएगी बढ़ने की तो भाई के भाई विस्तृत हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, अलग अलग थे, ठीक है, बढ़ने के, बट जब इसमें बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो ये एक ही बन जाएगा, जो हमारे लिए हानिकारक है। भाई जब ये बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए इसके पार्ट अलग अलग जो अलग अलग है वो सब क्या हो जाएंगे, एकजुट, एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस सिद्धांत को बताया एडविन हब्बल वैज्ञानिक। क्लियर, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है और मान बढ़ रहा है, इस सिद्धांत को इसने दिया एडविन हब्बल ने। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटेरे ने। क्लियर, आगे बढ़ाए। अब आप ब्रह्मांड की भाई स्टडी किन के बारे में करोगे, ठीक है, आप करोगे तो देखो यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी से आपको किन की चीज दिखाई दी, बिग बैंग थ्योरी में आपको किन की चीजों को स्टडी करना है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को आपको स्टडी किस में करना है, तो पहला आता है हमारा, छोटे बनाऊंगा तो समझ लेना, पहला आएगा हमारा बड़ा से सोच रहा हूँ, बड़ा, ठीक है, ये पूरा बड़ा बड़ा बनाया है, इसको नाम देंगे भाई हम यूनिवर्स, बस, ठीक है, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ठीक है, बड़ा पहले क्या बना, ब्रह्मांड था पहले, अब ब्रह्मांड फटा तो क्या बना फिर बनने के बाद। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा, दूसरे नंबर पे क्या है, बनाते हैं ना, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा सुपर, ठीक है, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, फिर हमारा आता है तीसरे स्थान पर, खाली तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे आता है क्लस्टर। ठीक है, सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर हो गया, उसके बाद क्लस्टर, उसके बाद देन आता है हमारा फिर गैलेक्सी, गैलेक्सी यानी गैलेक्सी क्या आएंगी,
भाई पहले ब्रह्मांड यूनिवर्स, ठीक है, पहले सुपर क्लस्टर, क्लस्टर याद रखना, पहले ब्रह्मांड, उसके बाद क्या आएगा भाई सुपर क्लस्टर, सुपर के बाद क्लस्टर, क्लस्टर के बाद गैलेक्सी, हाँ क्या हो गई गैलेक्सी, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तारामंडल, यहाँ लिख दे रहा हूँ तारामंडल, सोलर सिस्टम, सॉरी तारामंडल आएगा, तारा सोलर मंडल भी आएगा, तारामंडल, ठीक है भाई। क्या आएगा गैलेक्सी के बाद तारामंडल, तारामंडल के बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, तारामंडल के बाद कौन सा देखने को मिलेगा, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के अंदर क्या आएगा अंदर, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर भाई बना दे रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है, नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र फिर पढ़ोगे इसके अंदर जाकर ग्रह, ग्रह, उसके ग्रह के बाद फिर अंदर क्या पढ़ोगे, ग्रह के अंदर पढ़ना पड़ता है उपग्रह, ठीक है। तो कहीं लास्ट में जाकर इसके भीतर ग्रह, उपग्रह के बाद अब आएगा आपका अंतरिक्ष, थोड़ा छोटे से क्या आएगा अंतरिक्ष, तो आपको पढ़ने को मिलेगा भाई स्पेस, ठीक है। तो किन चीजों को स्टडी करेंगे भाई, बिग बैंग थ्योरी के अंदर हम स्टडी करेंगे पहले ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स, उसके बाद सुपर क्लस्टर, क्लस्टर आकाशगंगा, तारामंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम, उसके बाद नक्षत्र, ठीक है, ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष, तब हमारा क्या आएगा स्पेस आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देन ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सबको स्टडी करेंगे, पहला स्टडी करेंगे यूनिवर्स, ठीक है, मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे किससे मिलकर बना है, ठीक है, इसको मिस कर रहे हैं, आप लिखना चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले भी सकते, ठीक है। तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है इसको पढ़ेंगे, देन आगे पढ़ेंगे सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, गैलेक्सी वगैरह सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको मिस कर रहा हूँ, आप लिस्ट से लेना चाहो, पहले आप छोटा सा गोला बनाना, आपको क्या बनाना है, मार्कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यानी आपको 9 गोले बनाने होंगे, ठीक है, आप हिसाब से ड्रॉ कर भी सकते, ठीक है। आगे बढ़ाएं, इसको मिस कर रहा हूँ, इसको ले सकते हो, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आकर मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, मेकिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण। अब ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ भाई समझेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड किस किस से मिलकर बना है, आपको पृथ्वी, भाई पृथ्वी से चीजें देखते हो तो पहले रात में दिखाई क्या देता है, रात में आपको क्या क्या दिखाई देता है, जब आप पृथ्वी से बाहर देखते हो तारे दिखाई देते हैं, और सी बात है जब आप पृथ्वी से बाहर देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, जब पृथ्वी से बाहर देखोगे तो आपको दिखाई देता है भाई, रात में आप क्या देखोगे, आपने क्या देखा भाई, पृथ्वी से आप पृथ्वी के अंदर हो, आपको पृथ्वी से बाहर दिखाई दे रहा है, पृथ्वी से भाई क्या क्या दिखाई दे, तारे हैं कुछ भैया, क्या है आसमान में आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी से बाहर क्या तारे, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक बात भाई, रात में क्या दिखाई दे रहे हैं, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, स्टार है ना, क्लियर भाई, पृथ्वी से बाहर क्या दिखाई दे रहे हैं, स्टार दिखाई दे रहे हैं। अब स्टार के बीच कुछ जगह है, खाली जगह, डिस्टेंस है ना भाई, इसके बीच थोड़ा स्पेस है, इसके बीच में थोड़ी दूरी है, इसके बीच भी थोड़ी दूरी है, इसके बीच भी थोड़ी दूरी है, इस स्पेस को क्या कहेंगे स्पेस, ठीक है भाई, क्या है स्पेस, थोड़ा सा इसमें दूरी है, इसमें दूरी है, स्पेस, एक दूसरे क्या है स्पेस, दैट इज अंतरिक्ष, इसको क्या कहेंगे अंतरिक्ष यानी स्पेस कहेंगे। हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष यानी स्पेस दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष यानी स्पेस दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। तो ब्रह्मांड भाई याद आ रहे हैं, तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, तो ब्रह्मांड मिलकर बना है भाई स्पेस और तारों से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड, याद रखना, जब तारों को आप मिला लोगे, अंतरिक्ष यानी तारों के बीच में खाली जगह अंतरिक्ष है ना, अब अंतरिक्ष को मिला लोगे और तारों को मिलाओगे तब कहीं जाकर बनेगा ब्रह्मांड, क्लियर। ब्रह्मांड कब मिलता है, जब तारों को मिला लोगे आप, ठीक है, और अंतरिक्ष को मिला लोगे तो आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, तब बनेगा हमारा कहीं मेकिंग ऑफ यूनिवर्स। तारों को मिलाओगे आप, किसको मिलाओगे, तारों को, किसके मिलकर बना है, तो भाई स्पेस, ठीक है, स्पेस प्लस हमारा स्टार, प्लस स्टार से मिलकर बना है हमारा यूनिवर्स, जैसे डिफाइन यूनिवर्स, समझ गया, स्पेस को मिलाया, तारों को मिलाया तो बन गया हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड,
कमेंट सेक्शन में बताना हमारा सूर्य है वो क्या है, आगे बताएंगे आपको। आप पहले मुझे बताओ कि भाई सूर्य क्या स्टार है एक, कमेंट सेक्शन में बताओ आप कि सन है वो स्टार है या नहीं है ना। आगे बढ़े, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर, मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर। मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर, ठीक है। मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर, ब्रह्मांड पढ़ लिया किससे मिलकर बना है? स्टार प्लस स्पेस से मिलकर बना है हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। अब क्या देख रहे हैं? मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर, ठीक है। सुपर क्लस्टर आपको सबसे पहले सिखाएगा मेकिंग ऑफ यूनिवर्स पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर। किसे कहते हैं? जब आप, ठीक है, जब आप कई आकाश गंगाओं को किसी एक ग्रुप में रख लो, समझने की आपको, जब आप कई 3 आकाश गंगाओं को क्या रख लो? एक ग्रुप में रख लो, तो एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। समझ गया? जब आप कई 3 आकाश गंगाओं बन 1 2 3 इसको एक ग्रुप में रखोगे तो क्या बन जाएगा? एक सुपर क्लस्टर। जैसे डिफाइन ऑफ सुपर क्लस्टर कैसे बनेगा? देन रिपीट करेंगे। जब आप क्या बना लो? 1 2 3 आकाश गंगाओं के क्या बना लो? ग्रुप बना लोगे, समूह बना लोगे, तो एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है भाई। क्लियर? जब क्या बना लोगे? हमने बनाया, मैं इसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ, आपने लिखिए होगा टॉपिक क्या है? मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर, ठीक है। इसको मिस कर रहे हैं पढ़ने के लिए। जैसे क्या बना लिया हमने, मान लो एक यहाँ पर गैलेक्सी बनाई, ये कोई गैलेक्सी है, दूसरी बना रहे हैं यहाँ पर गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, ठीक है। एक यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना भाई। क्या 3 गैलेक्सी मैंने बताया था, जब आप किसी 3 आकाश गंगाओं को एक समूह यानी ग्रुप में रखते हो तो एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। तो हमने माने किन को रखें? कौन, नाम तो बताओ कौन कौन सी आकाश गंगा को रखें? कोई तो कई 3 आकाश गंगा ऐसे छांटो तो ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, तो किन को रखें? एक आध तो नाम बताओ भाई। तो पहले का नाम है भाई, पहली का नाम क्या है? मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाश गंगा, आकाश। कोई बच्चे तो जा रहे हो भाई आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा घर वाली आकाश गंगा नहीं है, अंतरिक्ष वाली आकाश, इसको कहते हैं इंग्लिश में गैलेक्सी, ठीक है। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? गैलेक्सी, आकाश गंगा कहते हैं गैलेक्सी। तो हम किस में रहते हैं? तो पहली का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, माई गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारी आकाश गंगा नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा, ठीक है। मैंने किस भाई, हम किस आकाश में भाई मान लिया? हमारा गोला है, अर्थ है। अब अर्थ है तो अर्थ किस गैलेक्सी में है? तो फिर तो ये भी चल रहा है कि भाई हम तो रह रहे हैं छोटे से गोले अर्थ पर, पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी किस आकाश गंगा में है? तो पृथ्वी किस आकाश गंगा? तो पृथ्वी है भाई मिल्की वे गैलेक्सी में। क्या है? पृथ्वी किस में? मिल्की वे गैलेक्सी में। हम किस में रहते हैं? तो माई गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? तो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी आकाश गंगा, जिसमें हम रहते हैं। हम किस में रहते हैं? अर्थ में। तो अर्थ कहाँ पर रहता है? अर्थ कहाँ पर है? तो अर्थ बेटा यहाँ पर रोटेट है हमारा किस पर? तो मंदाकिनी आकाश गंगा में के अंदर है हमारा मंदाकिनी आकाश गंगा, हम रह रहे हैं। हमारा पृथ्वी किसके अंदर है? मंदाकिनी आकाश गंगा के अंदर है। तो माई गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। दूसरी अब समझना भाई, ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मौजूद है, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों आकाश गंगा क्या है? मौजूद है, ठीक बात। इन्हीं में अब हम लाखों करोड़ आकाश गंगा हैं, हम तो रह रहे हैं मंदाकिनी आकाश गंगा के अंतर्गत। जो हम किस में रह रहे हैं? मंदाकिनी माई गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। बट हमारे आसपास, जैसे मान लिया आपका घर है, आपके घर के पास और भी किसी का घर हो सकता है, पर भाई आपके भाई कोई पड़ोसी भी तो हो सकता है आपका। तो हमारे पड़ोस में कौन सी आकाश गंगा है? मंदाकिनी आकाश के गंगा के भी पास कौन सी आकाश गंगा है? हमारा पड़ोसी कौन है?
भाई हम तो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, तो हमारा पड़ोसी कौन हुआ? हमारा पड़ोसी उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है उसका? देवयानी। उस ग्रह का नाम है उसका देवयानी नाम है। हम किस में रहते हैं? वो तो मान लो मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं, बट हमारा पड़ोस में रहे आकाशगंगा, उसका नाम क्या है? तो पड़ोस वाली आकाशगंगा हमारी देवयानी आकाशगंगा। ठीक है, मानी आपका पड़ोसी तो हम किस में रह रहे हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में रह रहे हैं, बट हमारे पास जो आकाशगंगा है उसका नाम है, जो जस्ट हमारे पास है उसका नाम है देवयानी आकाशगंगा। अब ठीक बात है, अब पड़ोस में एक तो होगा नहीं, आपके घर के पास बहुत सारे घर होते हैं, तो एक का और नाम बता दो, तभी तुम्हारा क्या बनेगा? सुपर क्लस्टर बनेगा, है ना। दो तो माला पड़ेगी माई गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे पास जो जस्ट रहती है वो उसका क्या नाम है? देवयानी। अब देवयानी के पास भी तो भाई आपका दोस्त है, अब दोस्त के घर के पास और किसी का भी घर हो सकता है। आपका दोस्त का तो घर है, बट उसका भी और किसी हो सकता है उसके पास। तो हमारी तीसरी आकाशगंगा उसका नाम है NGC33। NGC33 क्या नाम है उसका? NGC33। माई गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके जस्ट पास वाली आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी। अब देवयानी के पास आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है? NGC33। क्लियर? क्या नाम है? NGC33। जो भाई देवयानी आकाशगंगा है उसमें क्या नाम है? देवयानी आकाशगंगा के पास जो ठीक है गंगा आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? NGC33। जब आप इन कई तीन भाई कौन कौन सी? पहले माई गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके पास वाली मैंने बताया था आपका दोस्त, आपके दोस्त का घर नहीं, आपको किसी के पास, आपके पास है, आपके घर के पास आपके दोस्त का घर है तो देवयानी, ठीक है। उसके दोस्त के पास किसी और का घर है NGC33। जब आप तीनों को मिला दोगे भाई, इनको क्या मिला दोगे? अब तीनों को मिला दोगे, क्या मिला दो? जब तीन आकाश गंगाओं को मिला दोगे, 1 2 3, ठीक है, तीनों को मिला दिया। जब आप कहीं तीन आकाश गंगाओं को ब्रह्मांड में मिलाओगे तो एक सुपर क्लस्टर बन जाता है। तो बन जाएगा दिस इज मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर डिफाइन 3 आकाश गंगा थ्रू। ठीक है, तो मैं क्या, तो तीन आकाश गंगाओं को मिलाओगे 3, तीन आकाश गंगाओं को एक समूह बना लो, क्या बना लो? ग्रुप बना लोगे, तो हमारा एक बन जाएगा यहाँ पर सुपर क्लस्टर। क्या बन गया? एक सुपर क्लस्टर बन गया हमारा। क्या बन गया यहाँ पर? सुपर क्लस्टर बन गया भाई। क्या है? तब बन गया हमारा सुपर क्लस्टर। क्लियर? तो सुपर क्लस्टर में किससे बनता है? जब आप कहीं तीन आकाश गंगाओं को ठीक है बनाकर क्या रख दोगे? किसी तीन आकाश गंगाओं को एक ग्रुप में रख दो, दैट डिफाइन क्लस्टर। क्लियर हो गया? तो हमने क्या देखा? तो हमने देखा भाई ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, मेकिंग ऑफ यूनिवर्स देख लिया, ठीक है, जो हमें आ गया। देन हमने पढ़ा था भाई क्लस्टर किससे बना, मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर देखा, बिग बैंग थ्योरी देखी, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं। तो जैन दोस्तों बनिए यूनिक के साथ, हमने देखा बिग बैंग थ्योरी, मेकिंग ऑफ सुपर क्लस्टर, ठीक है, मेकिंग ऑफ यूनिवर्स।